नमस्कार। AWS DevOps इन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। यह चैनल उनके लिए जो ऑलरेडी AWS या DevOps सीख रहे हैं या ऑलरेडी सीख चुके हैं। यह आपके नॉलेज को थोड़े से इनहांस करेगा इंटरव्यू प्रिपरेशंस में। इस चैनल पे कुछ आप टेक्निकल डिस्कशन देख पाएंगे और पॉसिबल है कि यहाँ कुछ प्रोजेक्ट भी मैं लॉन्च करूँ। अगर आपने नॉलेज को इनहांस करना चाहते हैं, यह चैनल उनके लिए। यह आपके इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन कह रहा है, योर EC2 इंस्टेंस इज रनिंग बट इंस्टेंस स्टेटस चेक इज फेलिंग। ये कह रहा है आपका EC2 इंस्टेंस रन कर रहा है लेकिन स्टेटस चेक जो है वो फेल हो जा रहा है। स्टेटस चेक फेल होने से एप्लीकेशंस डाउन होंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? आप ये वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, आंसर दीजिए, फिर आपने जो भी आंसर दिया है उस आंसर को मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब भी हमारे पास कोई इंस्टेंस फेल होते हैं तो ये हार्डवेयर के प्रॉब्लम से रिलेटेड है और यह AWS का इशू है, ना ही OS लेवल का ये प्रॉब्लम है। तो एक काम किया जा सकता है, आप EC2 को स्टार्ट कीजिए और मूव कीजिए किसी दूसरे हेल्दी हार्डवेयर पे अगर पॉसिबल है तो। आपका इंस्टेंस रिकवर हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर इंस्टेंस रिकवर नहीं होता है, रूट EVS का आपको एक स्नैपशॉट तैयार करने की जरूरत है और आपने जो भी स्नैपशॉट तैयार किया है उस स्नैपशॉट से आपको नए EC2 को क्रिएट करने की जरूरत है। अगर आप इलास्टिक IPS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको रीअटैच करने की जरूरत है। ये सारे मेथड जो हैं वो शॉर्ट टर्म्स के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए यह कह रहा है, योर एप्लीकेशन क्रैशेस। आपका एप्लीकेशन क्रैश कर जा रहा है बिकॉज आपका डिस्क स्पेस 100% फुल हो गया है। आप इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करेंगे? अपने आंसर को तैयार रखिए और चेक कीजिए क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या फिर नहीं। सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए, लाइनक्स में दो कमांड है, df-h एंड du। इन दोनों कमांड से हम लोग यह मालूम कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्टरी है जो सबसे ज्यादा स्पेस को कंज्यूम कर रहा है। कुछ समय के लिए यानी इमीडिएट रिकवरी के लिए हम लोग एप्लीकेशंस लॉक को डिलीट कर सकते हैं, लॉक को रोटेट किया जा सकता है या फिर लॉक को S3 में मूव किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म फिक्सेस की बात करें तो EBS के वर्म साइज को इंक्रीज करने की जरूरत है और फाइल सिस्टम को एक्सटेंड करने की जरूरत है विदाउट डाउन टाइम। परमानेंट फिक्स की बात करें तो लॉक रोटेशंस आपको इनेबल करना है और लॉक को S3 में मूव कीजिए। क्लाउड वॉच अलार्म सेट कीजिए डिस्क यूजेस को चेक करने के लिए। आज का इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 3 EC2 से ही है। काफी बेसिक सा सवाल है, हर एक इंटरव्यू में लगभग पूछे जाते हैं कि अगर आपने EC2 को रिप्लेस किया तो आपको एक नया IPS मिलता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सेम IPS का इस्तेमाल करूं तो आप क्या करोगे? ये काफी सिंपल सा क्वेश्चंस है। आपको यह इंश्योर करना होगा कि इलास्टिक IPS आप यूज करो, ऑटो असाइन पब्लिक IPS आप यूज ना कीजिए। किस तरह से रिप्लेस करेंगे? तो सबसे पहले ओल्ड इंस्टेंस से इलास्टिक IPS आपको डिटैच करने की जरूरत है और नए इंस्टेंस में अटैच करने की जरूरत है। इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए, EC2 आपका परफेक्टली रन कर रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप भी बिल्कुल सही दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस तरह के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर को तैयार रखिए और मैच कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या फिर नहीं। अगर सिक्योरिटी ग्रुप बिल्कुल सही है तो हम लोग यह चेक करेंगे कि एप्लीकेशंस एक्चुअल किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है और कंफर्म करेंगे कि क्या पूरे वर्ल्ड यानी 0.0.0.0 से एक्सेस हो पा रहा है या नहीं। NaCl को भी चेक करने की जरूरत है। कभी कभी सिक्योरिटी ग्रुप बिल्कुल सही होते हैं और प्रॉब्लम NaCl यानी नेटवर्क ACL से हमारे पास हो सकते हैं। OS लेवल के फायरवॉल अगर आप लाइनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो IP टेबल्स या फायरवॉल D को हम लोग चेक कर सकते हैं। राउट टेबल को चेक करना ना भूलें
और नेट गेटवे को भी चेक करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी EC2 से है। यह कह रहा है कि अगर आपको अपने EC2 में सिक्योरिटी पैचेज अप्लाई करना है बिना डाउन टाइम के, आप यह काम किस तरह से करोगे? अगर EC2 ALB का इस्तेमाल कर रहा है तो आपको एक नया AMI विथ पैच्ड OS क्रिएट करना पड़ेगा, लॉन्च टेम्पलेट को अपलोड करना पड़ेगा और रोलिंग रिप्लेसमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल इंस्टेंस पे काम कर रहे हो जो कि काफी क्रिटिकल माने जाते हैं, आपको स्नैपशॉट तैयार करना पड़ेगा। पैच सिर्फ और सिर्फ उसी समय करें जब मेंटेनेंस विंडो ओपन हो और आपको रोल बैक को वैलिडेट करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें तो गोल्डन AMI का इस्तेमाल कीजिए। इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच का यूज किया जा सकता है। आई होप यह कुछ क्वेश्चंस आपके नॉलेज को इनहेंस्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।